हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए वर्क एंड टाइम आधारित फॉर्मूला बेस्ड जितने भी टाइप पूछे जाते हैं एग्जाम में सारे सॉल्व करवाने जा रही हूँ। ये वर्क एंड टाइम का सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी की टीचर की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे एलपी कुछ भी, यानी हर वनडे एग्जाम में वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन से आता ही आता है। जो आपको जिस भी एग्जाम में अगर आपका मैथ्स दिया रहेगा और मैथ सिलेबस रहेगा तो उसमें ये वर्क एंड टाइम तो पूछता ही पूछता है। तो कुछ क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड है, जो फॉर्मूला बेस्ड में कुछ टाइप है, 4 टाइप 2-3 टाइप, जो आप उसको सॉल्व करके आप सवाल आसानी से बना सकते हैं। पहला टाइप क्या है? जब प्रश्न के दोनों वाक्यों में काम की मात्रा समान हो। देखिए, एक ऐसा स्टेटमेंट होगा जिसमें आपको पता चलेगा कि काम एक ही है और 2 पार्ट में बांट दिया गया है। एक पार्ट में किसी आदमी को इतना घंटों से काम करा रहा है और दूसरे पार्ट में किसी आदमी को इतना घंटे या इतना टाइम दिया रहेगा। कभी आदमी बढ़ा देगा, टाइम कम कर देगा, कभी आदमी कम कर देगा, टाइम ज्यादा कर देगा, लेकिन काम जो हो गया हमेशा काम की मात्रा समान होगा। पहला टाइप हम क्या पढ़े हैं कि जब प्रश्न के दोनों वाक्यों में काम की मात्रा समान हो। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे ये सवाल बनाने के लिए पहले वाक्य का गुणनफल, अगर पहले वाक्य में दिया रहेगा किसी आदमी का घंटा या जो भी टाइम दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा, दिन दिया रहेगा, पहले वाक्य का सारा का गुणनफल करेंगे और दूसरे वाक्य में बताएगा उसी काम को करने में, तो उस दोनों को जो भी दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, डेज दिया रहेगा, मैन दिया रहेगा या वोमेन दिया रहेगा, उसका गुणनफल करेंगे। तो इससे हम सवाल बना लेंगे और जिस चीज के बारे में पूछा जाएगा उसको हम एक्स मान लेंगे, या अगर डे पूछा जाएगा तो डे मान लेंगे, मैन पूछेगा तो मैन मान लेंगे। चलिए हम इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहला सवाल से हमको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, इस टाइप से आधारित एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा। क्या है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, 16 व्यक्ति उसी काम को ऐसे लिख देते हैं कितने दिन में काम करेंगे, उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर काम जो है समान है। हम पहला टाइप यही पढ़े थे कि पहला टाइप में क्या था कि काम की मात्रा समान था, लेकिन आदमी, समय, दिन की जो थी वैल्यू वो अलग अलग था। तो अगर ऐसे रहेगा तो हम दोनों पार्ट में अलग अलग बराबर करके निकालेंगे। किसी चीज का पूछा जाएगा तो हम बना लेंगे। पहला वाक्य क्या है? 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। अब एक काम करने में कितना टाइम लग रहा है? 12 व्यक्ति लग रहा है और टाइम लग रहा है 8 दिन। और फिर क्या कह रहा है? उसी काम को अब देखिए, एक फॉर्मूला अभी हम बताए हैं, फॉर्मूला क्या होता है? MDH। एक वाक्य में रहेगा तो उसको एक मान लेंगे, एक MD1H1। और फिर दूसरे वाक्य में बोलेगा उसी काम को दूसरा व्यक्ति या दूसरा दिन में दूसरा टाइम में कैसे करता है तो उसको मान लेंगे M2D2H2। अब देखिए, और जो वर्क होगा हमेशा नीचे में होगा। क्या होगा? हमेशा नीचे में। यहाँ क्या होगी? वर्क की जो मात्रा होगी एक होगी, यानी हर दोनों में समान होगा। तो इसीलिए हम नहीं लिख करके क्या लिखेंगे? M1D1H1 बराबर M2D2H2। समझ गए? अब क्या कह रहा है? पहला में देखिए, ये पहला वाक्य के लिए, ये दूसरा वाक्य के लिए है। पहला में क्या कह रहा है? 12 व्यक्ति, यानी मैन की संख्या कितनी है? 12। ठीक है। और दिन, यहाँ पर डी है यानी डी फॉर डे, दिन की संख्या कितनी है? 8। ठीक है। यहाँ पर आवर नहीं है, अगर आवर दिया रहेगा तो आवर का मान रखेंगे, नहीं दिया रहेगा तो नहीं देंगे। फिर हमको पूछा है कि एक काम किया है तो एक यहाँ लिख सकते हैं। और फिर दूसरे वाक्य में क्या बोला है? 16 व्यक्ति। 16 व्यक्ति यानी कि मैन की संख्या कितनी है? 16। और क्या बोल रहा है? 16 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। यहाँ पर व्यक्ति की पहला वाक्य में दिया था व्यक्ति की संख्या 12 और दिन की संख्या दिया था 8। दूसरे वाक्य में पूछ रहा है 16 व्यक्ति और दिन का नहीं दिया है, दिन के बारे में पूछा जा रहा है। जिसके बारे में पूछा जाएगा उसका मान ऐसे ही रख देंगे डी। और काम उसी काम को, काम है उसी काम को, यानी कि काम एक मान लिए हम। जितना काम इधर किया उतना काम इधर भी किया। अगर 2 मान तो 2 मान लीजिए, 1 मान तो 1 मान लीजिए। यानी काम की मात्रा अपनी मन से आप इसमें बताया नहीं गया, लेकिन काम की मात्रा यहाँ पर कहा गया है कि समान है। तो अपने हिसाब से अगर 10 मानते तो 10 इधर भी मानेंगे, तो एक एक कैंसिल, वैसे कुछ नहीं। तो ये फॉर्मूला हुआ, यहाँ सॉल्व करके हम लिखते जगह नहीं है। ये क्या हुआ? 12 गुने 8 बराबर क्या हो जाता है? 16 गुने डी। अब सॉल्व कर लीजिए, डी का मान क्या होगा?
12 गुने 8 बटा 16, 8 दूना 16, 2 छक्के 12, यानी कितना दिन होगा? 6 दिन होगा। अब ये फॉर्मूला हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि MDH जो होता है, MDH, M फॉर मैन, D फॉर डे, H फॉर आवर, ऐसे ही बनाते हैं। MDH फॉर्मूला इसे भी बोलते हैं, फॉर्मूला बेस्ड MDH। तो ये आसानी से बन गया। ये किस टाइप का सवाल था? सवाल ये था कि काम की मात्रा समान हो तो हमको जो भी पूछा जाएगा, अगर डे के बारे में तो डे निकालेंगे, जैसे कि अभी पूछा मैन के बारे में, एक तरफ समान रहेगा, एक तरफ सारा वैल्यू दिया रहेगा, दूसरी तरफ का वैल्यू पूछेगा, यानी कि हमें किसी साइड का वैल्यू पूछ सकता है। इसमें दोनों साइड हम बराबर कर लिए और एक साइड का वैल्यू निकाल लिए, बहुत ही आसान था। फिर दूसरा सवाल इसी टाइप पे हम सब सॉल्व करेंगे। देखिए, कह रहा 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। अब देखिए, काम हमारा क्या है? एक बांध बना लेते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध, उसी बांध को कह रहा है, उसी बांध को बना लेंगे, यानी कि काम जो है मेरा एक ही है। अब देखिए, यहाँ पर 15 आदमी है, हम क्या पढ़े हैं? MDH बराबर M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, ये फॉर्मूला है। अगर काम समान हो तो पहले वाक्य का गुणनफल, यानी मैन दिया रहेगा, दिन दिया रहेगा, आवर दिया रहेगा, उसको गुणनफल कर देंगे। और अगर दूसरा वाक्य में दिया रहेगा मैन, दिन या आवर, एक चीज मिसिंग रहेगा या पहले वाक्य में मिसिंग रहेगा, तो उसका वैल्यू हम निकाल लेंगे। पहले वाक्य में था मैन का मान था 15, डे का मान नहीं दिया, हाँ दिया है 10 दिन, तो 10 दिए, और आवर का मान दिया 8, तो 8 दे दिए। दूसरे वाक्य में पूछ रहा है एक बांध, यानी कि एक होगा, काम मेरा एक होगा, कुछ भी पूछे तो काम यहाँ पर एक दिया तो एक होगा। अब कह रहा है दूसरे वाक्य में 12 व्यक्ति, यानी मैन की संख्या 12, आवर की संख्या 10, और पूछ क्या रहा है कि कितने दिन में, डे का मान पूछ रहा है, तो डे ऐसे ही रहेगा, डे का मान नहीं दिया है। उसी काम को, यानी एक काम किया है, एक बांध बना है, उसी एक बांध को बनाने में उसको कितना टाइम लगेगा। हमेशा वर्क को डिवाइड करेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। वर्क का जो वैल्यू होगा नीचे रखिएगा, ठीक है। अब हम काट सकते हैं, ऐसे भी कटेगा, यहाँ पर काटिए, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, कट गया, 5 दूना 10, 10 2 पंचे 10, अब क्या रहा यहाँ पर, और कुछ 4 दूना 8, अब क्या बचा? डे की वैल्यू कितना हुआ यहाँ पर? डी बराबर, यहाँ पर 5 दूना 10, इधर 10 बचा, इधर डी बचा, यानी कितना हुआ? 10 दिन लगा, उसी काम को करने में 10 दिन लगा। अगर 15 व्यक्ति 8 घंटे 10 दिन काम करते हैं, तो अगर 15 व्यक्ति 8 घंटे काम करते हैं, उसी काम को 10 दिन लगता है। फिर उसी बात को पूछा कि अगर 12 व्यक्ति 10 घंटे काम करते, उसको काम कितना लगा? उसको भी 10 ही दिन लगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम टाइम निकाल लेंगे, या व्यक्ति निकाल लेंगे, या आवर निकाल लेंगे, जब काम की मात्रा समान हो। इतनी आसानी से बन गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक बांध बना लेते हैं। कितना बांध बना लेते हैं? एक। अब एक ही काम, एक पहले हम काम देंगे, काम कितना पूछ रहा है, फिर बोल रहा है 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 2 गुना बड़ा बांध 14 दिन में बना लेंगे। देखिए, अब यहाँ पर काम की मात्रा देखिए, काम जो कह रहा है एक में, जो कह रहा है एक बांध, और दूसरा में कह रहा है 2 गुना बड़ा बांध, यानी कि दूसरे वाक्य में कहा है काम की मात्रा चेंज हो गया है। तो टाइप 2 पहले देखिए, टाइप 2 कैसे बनाया जाता है। ये टाइप 2 बेस्ट सवाल है। यहाँ पर टाइप 2 है, देखिए ये टाइप 2 सवाल था कि यदि प्रश्न के दोनों वाक्य में काम की मात्रा अलग अलग हो। देखिए ये सवाल जो हम अभी पढ़े हैं, तीसरा सवाल आपको अलग लगा होगा। देखिए उस दोनों में हम पढ़ते उसमें काम की मात्रा समान था, लेकिन ये तीसरा सवाल में काम की मात्रा अलग अलग हुआ। एक व्यक्ति जो है 20 व्यक्ति 7 घंटे काम किया 12 दिन तक, तो वो एक बांध बनाया। फिर यही पूछ रहा है कि अगर हम 24 व्यक्ति लगा देंगे 14 दिन काम करने के लिए, तो कितने घंटे में 2 गो बांध बना लेगा। यानी काम की मात्रा यहाँ पर समान नहीं, अलग अलग है। तो ऐसे सवाल बनाने के लिए सेम हम उसी तरह करेंगे, पहले वाक्य का गुणनफल बटा पहला काम, और दूसरे वाक्य में पूछेगा तो दूसरे वाक्य का गुणनफल बटा दूसरे काम। यानी कि पहले वाक्य का गुणनफल क्या हो सकता है? मैन का, डे का, आवर का, डिवाइड वर्क। इसी तरह दूसरे वाक्य में क्या होगा? मैन का गुणनफल, डी का गुणनफल, आवर का गुणनफल, डिवाइड को वर्क से हम करेंगे। तो सवाल को बनाते हैं इसी बेस्ड पे, आसानी से बन जाएगा। तीसरा सवाल है, देखिए पहला वाक्य में क्या पूछा है?
20 व्यक्ति, तो एम के जगह पर हम क्या देंगे 20, ठीक है। और आवर के जगह पे हम 7 देंगे, ठीक है। और डे के जगह पे हम 12 देंगे। क्या कह रहा है, कितना काम किया है, एक बांध बनाया है, तो एक बांध दिया, एक दे दिए हम। चलिए अब बराबर करते हैं इसी फॉर्मूला पे। अब कह रहा है 24 व्यक्ति, यानी मैन के जगह पर कितना देंगे हम 24। कितने घंटों, यानी कि आवर की टाइम पूछ रहा है, कितने घंटों, यानी ये हमको पूछा जा रहा है कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 2 गुना बड़ा बांध 14 दिन में, यानी डे का टाइम कितना है 14, यानी काम का मात्रा भी दे दिया है 2। एक काम को, एक बांध को हम एक माने हैं, 2 गुना बांध को हम 2 मान लिए। अब चलिए हमको यहाँ पर पूछा है कितने घंटे, यानी कि आवर पूछा है, तो जो पूछा है वो निकाल लेंगे हम। यहाँ पर आप देखिए 7 दूना 14 कट गया, 12 दूना 24 काट लीजिए, और कटना वाला है 2 दहन 20 कट गया। अब बच क्या गया यहाँ पर 2 पंचे 10, इधर बच गया आपको 5, और ये 5 बराबर h/2, h का निकालिए सॉल्व करके 10, यानी 10 घंटे लगेंगे। जब 24 व्यक्ति 14 दिन काम करेंगे 2 गो बांध बनाने के लिए, उसको कितना टाइम लगेगा 10 घंटे। सॉल्व करने के बाद कितना टाइम आया 10 घंटे। तो सवाल आसानी से बन गया। पहला वाला में टाइप क्या था, काम समान हो, दूसरे वाला में क्या था, काम अलग अलग था। तो किसी व्यक्ति की मान, किसी घंटे की मान, किसी टाइम की मान पूछा जाता तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसी पैटर्न होगा, बस काम वर्क का मान अलग अलग हो गया। चलिए अब चौथे सवाल पे चलते हैं। 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कैसा टाइप का क्वेश्चन है। 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क 15 दिन में बना लेते हैं। 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे 3 गुनी लंबी सड़क कितने दिन में बना लेंगे। देखिए काम यहाँ अलग हो गया, एक सड़क की मान कह रहा है पहला वाक्य में, और दूसरा वाक्य में क्या कह रहा है 3 गुनी लंबी सड़क। क्या कह रहा है 3 गुनी लंबी सड़क। इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, देखिए वही सवाल है लेकिन काम अलग अलग है। देखिए पहला के लिए मैन का मान होगा 24, आवर का मान होगा 8, और MDH फॉर्मूला पे दिन का मान होगा 15, और काम का मान हमेशा नीचे रखना जो 1 होगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए दूसरे वाक्य में क्या कहे 48 मजदूर, दूसरे तरफ क्या बोला है 48 मजदूर, और आवर का मान है 6, और कह रहा है कितने दिन लगेंगे। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कितने दिन, यानी डे की मात्रा पूछ रहे हैं। और काम हमको दिया है 3 गुनी लंबी सड़क, 1 गुनी बनाने में इतना टाइम, तो उसको 3 को गुना कर दीजिए, जितना 1 गुना जितना काम रहे उस काम से 3 गुना, 3 काम। चलिए अब इस सवाल को सॉल्व कीजिए। 3 पंचे 15, 3 दूना 6, चलिए कट गया, और 2 चौका 8, और भी कटने वाला है, 24 दूना 48, 2 दूना 4, 5 दूना 10, यहाँ आया 10, और यहाँ हुआ D/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, D का मान क्या हो जाएगा 30। क्या आया D जो होता है 30 दिन आ गया। कितना दिन में होंगे 30 दिन में काम होंगे। चलिए इस टाइप का भी समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपया कमाते हैं। 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपया कमा लेंगे। चलिए इसमें क्या पूछ रहे हैं, काम पूछ रहे हैं। इसमें क्या पूछ रहे हैं, काम पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब वही सवाल है, मैन की जगह पे 12 दीजिए और 8 घंटे। जो पहला वाक्य, या तो आप MDH फॉर्मूला नाम रखिए, या तो आप ये समझिए जो पहले वाक्य में पूछा जा रहा है उसको सबको गुना कर देना है और काम को नीचे रख देना है। बस ऐसे ही सवाल पूछे। 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उसका काम करके कितना मिल रहा है 480 रुपया। ठीक है, जो काम है वो काम हमेशा नीचे रखिएगा, काम का पैसा हो या काम हो। चलिए अब कह रहा है दूसरे तरफ 18 आदमी 12 घंटे में, ठीक है, प्रतिदिन काम करके कितना रुपया कमा लेंगे। उसको जो पूछेगा उसको एक्स मान लीजिए या वर्क मान लीजिए। यहाँ पर आप वर्क भी मान सकते हैं क्योंकि पैसा पूछ रहा है, कोई बात नहीं है।
अब इसको काटिए, कटेगा तो काटिए। ये 12 से 12 कट गया और 4 दूना 8, 9 दूना 18 और कटने वाला है। चलिए इसको गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4x बराबर 480 गुने 9, x बराबर 480 गुने 9/4, 12 चौक 48, 12 नवा 108, यानी इतना रुपया कमा लेंगे। सॉल्व करके हमको कितना आ गया? 1080 रुपया। तो बहुत ही आसान है, जो पूछा जाएगा उसका मान हम रख, जो पूछा जाएगा उसका मान अगर मिसी रहेगा तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस गुणनफल करना है, पहले वाक्य में क्या पूछा जा रहा है, दूसरे वाक्य में क्या पूछा जा रहा है, दोनों को बराबर करके हमको सॉल्व कर लेना है। चलिए नेक्स्ट सवाल में जाते हैं। 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में 100 डालियां बनाती है। अब देखिए काम जो आ गया 100 दिन, कितनी महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 200 डालियां बनाएंगी। अब इसमें पूछ क्या रहा है? कितनी महिलाएं। इसमें अब मैन की बात पूछी जा रही है, तो मैन के जगह पर पहले वाक्य में 8 है, टाइम के 10 घंटे के जगह पर होगा 10 और डे के जगह पे हम देंगे 6 और काम कितना है, कितना काम कर रहा है? 100 लिख देंगे, काम हमेशा नीचे लिख देंगे। अब दूसरे वाक्य में पूछे कितनी महिला, यानी कि मैन की जो है मान मिसिंग है। अब 8 घंटे टाइम का, आवर का टाइम दिया है 8, दिन का टाइम मतलब डे का मान दिया है 12 और कितना काम कर रहा है? 200, काम कितना कर रहा है? 200। ठीक है, अब पूछ रहा है हमको कितनी महिला, यहाँ पर मैन की मान पूछ रहा है तो हम निकाल लेंगे। चलिए काटिए इस सवाल को। कटेगा 8 से 8 कैंसिल हो गया और 6 दूना 12, ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? मैन की संख्या क्या बचा? 10, यानी जो पूछ रहे हैं पुरुष तो पुरुष और महिला तो महिला, यानी 10 महिलाएं हैं। ठीक है, आसानी से बन गया। अब हम कुछ नया टाइप पे चलते हैं। नया टाइप, पहले क्वेश्चन समझ लिए क्या टाइप है, इससे अलग है तभी हम समझेंगे। 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं। 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में कितने मीटर लंबी नाली खोद लेंगे? देखिए अब ये जो टाइप है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टाइप हमको कुछ इसमें जो है लंबाई के रूप में टाइप दिया गया है, काम दिया गया है। देखिए पहला टाइप जो है काम की मात्रा जो होगा लंबाई में होगा, और वही सवाल रहेगा जो MDH जो फॉर्मूला है MDH का, और जो काम की मात्रा हमेशा उसमें हम लंबाई मान लेंगे। यहाँ पर जो है काम का मान क्या देंगे? लंबाई। देखिए M के जगह पे हम देंगे 48 और आवर के जगह पर देंगे 7, कितना दिन में? 15 दिन में। और कह रहा है 300 मीटर। आप समझ गए होंगे यहाँ पर काम जो है हमारा लंबाई में दिया गया है। कह रहा है 300 मीटर लंबी नाली खोद रहा है, यानी कि कोई काम ही कर रहा है तो कितना काम इसमें होगा? 300, लंबाई के रूप में काम हो गया, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दूसरा तरफ क्या बोल रहा है? 90 मजदूर, मैन का संख्या 90 और 8 घंटे, आवर का संख्या 8 और प्रतिदिन काम करके 35 दिन, कितना दिन लगा? 35 दिन। कितने मीटर लंबी नाली, यानी कि हमको काम पूछ रहा है कितने मीटर लंबी नाली, यानी ये जो लंबाई था जो हमारा क्या था? काम था। ये भी लंबाई मेरा काम ही है, लंबाई पूछ रहा है, वर्क को ही हम लंबाई मानेंगे इसमें। समझ गए? चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कटने वाला है तो काट दीजिए यहाँ पर। चलिए पहले हम काटने वाला काट देते हैं। 3 पंचे 15, 7 पंचे 35, ये 7 7 कैंसिल हो गया। अब ये कटेगा 8 छक 48 कट जाएगा। अब 15 छक्के 90, ठीक है, 3 पंचे 15। अब तो यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं, यहाँ बचा 1, 300 बट्टा, यहाँ बचा 5/W। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। W बराबर क्या हो जाएगा? 5 तिया 1500।
क्या हो जाएगा, W को हम क्या मान लिए हैं, लंबाई, जो हमारा काम है वो ही लंबाई है। तो कितना मीटर लंबाई, कितना मीटर नाली खोदेगा, तो 1500 मीटर ये नाली खोदेगा। यही मेरा काम निकल गया, समझ गए। तो यहाँ पर जो काम की मात्रा थी वो लंबाई में दिया गया था, तो हमें इस क्वेश्चन से परिचित होना है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं जो नए टाइप के होंगे। नेक्स्ट सवाल है मेरा 28 मजदूर, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है ये। 28 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी सड़क बना लेते हैं। 35 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 25 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी सड़क बना लेंगे। देखिए यहाँ पर जो मेरा सभी सवाल सेम है, लेकिन यहाँ पर जो 20 मीटर चौड़ी 120 मीटर लंबी ये क्या है, तो ये सवाल टाइप जो है इस तरह का टाइप है जो हम पिछले सवाल पढ़े थे जिसमें लंबाई कहा गया था, तो लंबाई को हमने वर्क माना था। अब इसी सवाल को देखिए क्या होगा, काम की मात्रा को हम लंबाई गुने चौड़ाई मान लेंगे। काम की मात्रा को क्या मानेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई। जो हमारा 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी है वो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, सवाल हम सॉल्व करते हैं। एम के जगह पे हम 28 देंगे, आवर के जगह पे 8 देंगे और दिन के जगह पे हम 5 देंगे। अब यहाँ देखिए काम क्या होगा, 20 मीटर लंबाई गुने चौड़ाई। काम क्या होगा काम क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, क्या लिखा है, लंबाई गुने चौड़ाई, L गुने B। और देखिए और इधर एक तरफ दूसरी तरफ आइए, क्या दिया है, 35 मजदूर, मैन के जगह पर 35 और आवर के जगह पर 10 घंटा और डे के जगह पर 15 दिन। और क्या कह रहा है, 25 मीटर चौड़ी, यानी चौड़ाई के जगह पे देंगे हम 25 मीटर और कितने मीटर लंबाई, यहाँ पर L की मात्रा पूछा जा रहा है। यानी कि हम वर्क समझ लेंगे लंबाई गुने चौड़ाई को। इतना बात ध्यान रखिएगा कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इससे पहले हम लंबाई को माने थे काम, और यहाँ पर हमको लंबाई चौड़ाई दोनों को बोल रहा है कि इतना मीटर चौड़ा और इतना मीटर लंबा सड़क बनाना है। यानी कि दोनों लंबाई और चौड़ाई मिला करके हम काम करेंगे, तो हम ऐसा बनाएंगे लंबाई गुने चौड़ाई, इस तरह मेरा काम होगा। इसी तरह पूछ रहा है दूसरे वाक्य में कि लंबाई का मान नहीं दिया है, चौड़ाई का मान दे दिया है, इससे हम सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ इस पहले वाला में हम मान नहीं रखे हैं, लंबाई को मान क्या दिया था 20 मीटर, यहाँ पर रख लीजिए। चलिए दूसरे में लिख लेते हैं, 28 गुने 8 गुने 5, लंबाई का मान 20 और चौड़ाई का मान 120 और 35 गुने 10 गुने 15 बट्टा 25 गुने लंबाई का मान हमको नहीं दिया है, तो हम ऐसे निकालेंगे। सवाल थोड़ा टाइप अलग है, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए इसको काट दीजिए, कटेगा तो 5 सत्ते 35 और कटने वाला है 7 चौक 28 और कटने वाला है ये 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, इधर कटेगा 25 25, 5 तिया 15, 5 दूना 10, इधर क्या रह गया, इधर रह गया क्या 8, इधर रह गया आपको अब कुछ नहीं है, 4 दूना 8, 7 दूना 120, 3 2 दूना 4, 30 दूना 60, 15 दूना 30, कट गया। अब नीचे बच गया 15 बचे 75, क्या बना सॉल्व करके 1/75 बराबर, देख लीजिए एक बार सॉल्व, 3 दूना 6 बटा L, ये हमारे पास बचा। अब L की संख्या निकालना है, तो L बराबर क्या होगा 75 गुने 6, क्या होगा, अब गुना कर लीजिए, 6 पंचे 30, 7 चक 42, 42 3 45, 450 मीटर लंबाई आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमको ध्यान देना है कि जब भी लंबाई चौड़ाई दिया रहेगा तो हमको वर्क मान लेना है, अगर लंबाई किसी में दिया रहेगा तो उसको वर्क मान लेना है, क्वेश्चन पे डिपेंड करना है। अब देखिए नेक्स्ट लेवल का सवाल कैसा होगा, 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी 10 मीटर गहरी। देखिए अब देखिए इस सवाल को देखिए, मैन का मान दिया है 50, डे का मान दिया है 10 दिन और
पूछ क्या रहा है, 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 100 मीटर गहरी खाई खोदते हैं। अब देखिए यहाँ पर काम पूरा आ गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। अब इसको काम हम लंबाई चौड़ाई, अभी जो हम पढ़े हैं लंबाई चौड़ाई, अगर ऐसा सवाल हो तो लंबाई, दोनों वाक्य में लंबाई चौड़ाई पूछा जाएगा तो लंबाई चौड़ाई मानेंगे, दोनों वाक्य में लंबाई पूछेगा तो लंबाई काम को मानेंगे। लेकिन अगर दोनों वाक्य में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की जिक्र किया जाएगा तो दोनों में हम वर्क को उसी चीज को मानेंगे। यहाँ पर वर्क को, काम को हम क्या मान लेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये अलग टाइप का क्वेश्चन था, ये इस सवाल से अलग था। यहाँ पहले वाला में लंबाई सिर्फ काम माने थे, अब अगर ऐसा में रहेगा दोनों वाक्य में लंबाई चौड़ाई तो लंबाई चौड़ाई मानेंगे काम को। लेकिन इस वाक्य में क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया है तो इसको हम पूरा काम मानेंगे। काम की मात्रा क्या मानेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। चलिए अब देखिए दिया है 50, मैन का मान दिया है 50 और दिन का मान दिया है 10 और काम दे दिया है LBH, वैसे हम बाद में लिख लेंगे। अब चलिए दूसरे वाक्य में क्या पूछा है, 100 व्यक्ति, मैन का मान दिया है 100 और डे का मान दिया है 30 दिन, और यहाँ पर पूछा है 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी और कितने मीटर लंबी खाई, यानी कि इसमें हमको पूछा है लंबाई का मान। तो हम इस चीज का मान ऊपर नहीं रख सकते, ये हमारा काम है, टोटल काम हमारा क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई के बराबर होगा। तो काम हमारा लंबाई दिया है, पहले लिख लीजिए L गुने B गुने H। चलिए अब हम मान रख लेते हैं तो दिक्कत नहीं होगा। 50 गुने 10, L का मान पहला वाला में क्या था, 100 मीटर लंबी, और ब्रेड्थ का मान कितना था 50, और H गहराई का मतलब हाइट, या तो ऊपर से हो या चाहे नीचे से हो, गहराई का मतलब हाइट ही होता है। अब यहाँ देखिए 100 गुने 30, अब देखिए दूसरे सवाल में क्या है, दूसरे वाक्य में लंबाई 25 मीटर चौड़ी, चौड़ी का मान दिया है, ब्रेड्थ का मान दिया है कितना 25, और गहरी 15 मीटर, और लंबाई नहीं दिया है, लंबाई का मान निकालना है। ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं, कटने वाला है तो काट दीजिए, 10 दिया 30, 50 दूना 100, अब कटेगा कटेगा 3 पंचे 15, और इधर इधर कटने वाला है 5 दूना 10, कटने वाला नहीं है, अब नहीं कटने वाला तो गुना कर लीजिए, ये क्या आ गया 1/5 दूना 10, ये 10, 5 दूना 10, 100 गुने 100 का ऐसे ही रहने देते हैं, ये क्या बच गया ऊपर में 2/L। अब इसको L को सॉल्व कर लीजिए, L क्या होगा 2 गुने 100 गुने 100, क्या हो जाएगा 2 पर 4 गो 0, 2 पर 4 गो 0। ये सवाल थोड़ा देख लीजिए कहीं काटने में गलती तो नहीं हुआ है। 10, 100 गुने 50 गुने 10, 100 गुने 30, 25 गुने 15, चलिए आंसर मिला लेते हैं, 50 दूना 100, 10 दिया 30, कहीं छूटा तो नहीं, 10 दिया 30, अब इसको 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, इसको काटे हम 5 दूना 10 से, और क्या बचा यहाँ पर एक बार देखते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया है, फिर से काट के देखते हैं। 50 गुने 10 बराबर 100 गुने 30, और बट्टा में है 100 गुने 50 गुने 10, इधर है बटा में 25 गुने 15 गुने L, 15 दूना 30, काट लेते हैं पहले, 25 टोका 100, इधर समाप्त हो गया। अब यहाँ पर बच्चा हमको 50, ये 50 है, ये 50 50 कैंसिल हो गया, ये 10 10 कैंसिल हो गया, अब ये 4 दूना 8,